चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने इस प्रश्नावली के बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। तो उसके अंदर क्या था कि हर सवाल मेरी जो विधि है उसका पालन कर रहा है, लेकिन मात्र ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो मेरी विधि का यूज़ नहीं कर रहा है। यानी मेरी जो विधि लग रही है वो इस पर अप्लाई नहीं हो रही है। तो मैं इस क्वेश्चन को जो है मेरी विधि के हिसाब से अपवाद लिखना चाहूँगा। कारण इसका यही है कि जब आप मेरी विधि का यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन पर, तो आपका जो है थोड़ा सा मान डिफरेंस आता है। इसका मान होना चाहिए 56.67। एग्जिट मान जो आ रहा है इसका माध्यक जो है वो 56.67 आना चाहिए, और जब मेरी विधि यूज़ करते हैं तो 56.27 आंसर आ रहा है। तो ये इतना सा डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है मेरी विधि से तो अपवाद के रूप में ही जो है माना जा रहा है मेरे लिए। तो अपन जो है इस क्वेश्चन को जो इसकी मेन विधि है उससे यूज करेंगे, यानी उससे जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो मेरी विधि है वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल को लेकर बात हो या 14.3 के किसी भी क्वेश्चन को लेकर बात हो, हर क्वेश्चन पर मेरी मेरी जो विधि है वो अप्लाई हो रही है। सभी के मान बराबर आ रहे हैं। लेकिन ये जो पॉइंटों का अंतर आप देख रहे हैं वो इस विधि के अंदर जो है आ रहा है। तो पॉइंटों का अंतर जो है हमारे आंसर में माना नहीं जाता है। इसका मतलब ये जो है 56.27 जो है रॉन्ग माना जाएगा, 56.67 जो है राइट माना जाएगा। तो माध्य की जो मेन विधि है उसका यूज करेंगे। बाकी आप जो है मतलब इसका एक तरीका क्या है, अगर आप सोच रहे हैं कि सर इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करवाए हैं तो वो विधि सही रहेगी या फिर सही नहीं रहेगी, तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है आप इस क्वेश्चन को रट्टा मारना पड़ेगा आपको। यानी आपको दिमाग में रट्टा बिठाना है कि जब 30 विद्यार्थी हो, 40 45 45 50 का गैप हो, 2 3 8 6 6 6 3 2 हो आ जाए, तो मतलब ये क्वेश्चन का रट्टा मारने का यहाँ पर जो है लास्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो बाकी इससे पहले जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो मेरी विधि का यूज कर रहे हैं, और मेरी विधि बिल्कुल सरल है, इजी है, किताब की विधि से मैच नहीं कर रहा है या फिर अदर टीचर जो क्वेश्चन को करवा रहे हैं। यानी जो मुख्य विधि है वो इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो वो विधि यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही बस। बाकी तो लगभग ठीक ही माना जाता है, 56 का 56 आंसर ही जो है माध्यमिक में काउंट होता है। ठीक है ना, यानी पॉइंटों के बाद में कोई मतलब इससे मतलब नहीं रखता है, हमारा एग्जिट मान 56 से ही माना जाता है। तो मुख्य विधि का अपन यूज करेंगे, तो इसको बस करने का थोड़ा सा तरीका जो है चेंज होता है। तो देखिए हमारा तरीका तो वही रहेगा, पहला जो है वर्ग अंतराल है, दूसरा वाला एफ का कॉलम है। तो इसको अपन जो है नोटबुक में इस तरह से बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने नोटबुक के अंदर इसको जो है इस तरह से एडजस्ट किया है, आप भी अपनी नोटबुक में इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से करना है, तो आप देख रहे हैं कि माध्यक के लिए जो है अपन वर्ग अंतराल भी लिख चुके हैं और एफ का कॉलम भी जो है लिख चुके हैं, और ये जो है किताब से ही लिख रहा है। अब जो मैंने विधि यूज करवाई थी वो हर क्वेश्चन पर तो अप्लाई हो रही है, लेकिन क्वेश्चन 7 पर जो है अप्लाई भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंटों के अंदर जो है मिस्टेक आ रहा है। तो अपन जो है मुख्य विधि को ही जो है सबसे मेन विधि मानेंगे। मुख्य विधि से ही मेरे हिसाब से आपको जो है हर क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है कि परीक्षा के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर हमारी विधि अप्लाई नहीं होती, यानी इसी क्वेश्चन का कोई टाइप दे दे। लेकिन 99% चांस है कि अब तक जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर जो भी मैं अपनी विधि लगा रहा हूँ वो वहां पर जो है 100% जो है अप्लाई हो रही है। तो ऐसा खाली 1% चांस बनता है मेरी विधि यहाँ पर फेल होने का। तो दोस्तों उसके लिए जो है आप क्वेश्चन 6 से लगाकर या फिर इतने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करे हमने 14.3 के उदाहरण से लगाकर क्वेश्चन 6 तक आप उसकी वीडियो देख सकते हैं कि हमारी विधि कौन सी है। लेकिन फिर भी अपन जो है इसमें मैन विधि का यूज करेंगे। तो मैन विधि क्या कर रही है, उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। तो ये चीज होने के बाद अपन जो है सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखिए माध्यक की बात हो रही है तो सी एफ तो निकालनी पड़ती है। तो सी एफ देखिए कैसे निकालते हैं कि एफ का पहला कॉलम तो अपनी जगह पे आता है, उसके बाद में इस तरह से जुड़ता जाता है, यानी 2 और 3 हो जाता है 5, 5 और 8 हो जाएगा अपने पास में 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 और 6 हो जाएगा हमारे पास में 25, 25 और 3 हो जाएगा 28, उसके बाद में 28 और 2 जो है जुड़ के बन जाएंगे हमारे पास में 30। तो यहाँ पर ये चीज होने के बाद अपन जो है सिग्मा एफ आई का जो है योग लिखेंगे, तो वो 30 है, क्वेश्चन में भी दे रखा है। एफ आई को जो है हम एन भी बोलते हैं। और उसके बाद में जो है हम माध्यक के सूत्र का जो है यहाँ पर यूज कर लेते हैं एक बार। माध्यक का सूत्र क्या होता है, बड़ा एम होता है एल प्लस कोष्टक एन बट्टा 2 माइनस का सी एफ बट्टा एफ इंटू का एच, ये होता है हमारे माध्यक का फॉर्मूला।
तो एच जो है हमारे पास में वर्ग अंतराल के मध्य जो गैप है वो यूज होता है यहाँ पर। तो एच जो है हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5-5 का गैप चल रहा है तो 5 होने वाला है। उसके बाद में देखिए एल के लिए, एफ के लिए, सी एफ के लिए, एन के लिए। एन क्या होता है, एन होता है सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई के कॉलम के अंदर जितने भी अवयव है उन सभी का योग। तो टोटल कितना है यहाँ पर 30 है, 30 को ही अपन एन मानते हैं। तो ये छोटा एन है, छोटा एन का मतलब होता है कि बड़े जो एन के अंदर जो है हमारे को भाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई जो है उसका दो करना पड़ता है, यानी एन बटा 2 करना पड़ता है। तो यहाँ पर 30 के अंदर भाग दे देंगे अपन 2 का, तो हमारा जो है एन भी तैयार हो जाएगा, एन आ जाएगा हमारे पास में 15। अब देखिए मुख्य विधि क्या कहती है कि जब एन जो है प्राप्त हो जाता है, एक बात जो है यहां से भी क्लियर कर लो कि जो ये सिग्मा एफ आई होता है इसको अपन जो है एन मानते हैं, बड़ा वाला एन, और इसके अंदर जब भाग देते हैं तो ये छोटा वाला एन बन जाता है। लेकिन ये जब जो है ये सब अलग सी बात है, इसको आप ऐसे भी करोगे तो भी कोई नंबर काटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एन बटा 2 अपन कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए जब एन हमारा प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सी एफ के अंदर उस मान को देखते हैं जिसके मध्य 15 आ सके। यानी जो देखिए आप एन बटा 2 लगा रहे हैं ना, एन के अंदर 2 का भाग देने पर जो मान प्राप्त हो रहा है वही मान यदि सी एफ के अंदर 2 किसी मान के मध्य आ जाए, तो देखिए एन बराबर 15 है और ये सी एफ का कॉलम यूज करने को मैं आपसे कह रहा हूं। एन जो 15 है वो किन 2 मानों के मध्य है, देखिए 15 जो है इस मान के मध्य 13 और 19 के मध्य 15 आ रहा है। तो आपको करना क्या है, 15 से छोटा वाला मान नहीं लेकर 15 से बड़ा वाला जो मान है उस सीरीज का यूज करना है, यानी इस वाले मीडियन का जो है यूज करना है, इस वाले वर्ग अंतराल का यूज करना है अपने को। किसके लिए करते हैं, इससे अपना एफ बार भी निकाल सकते हैं, हमारा एल भी निकलेगा और सी एफ भी निकल जाएगा। तो बस ये छोटा सा अंतर है या फिर थोड़ा सा जो है डिफरेंस हमारे को इस विधि के अंदर देखने को मिल रहा है, जो माध्यक की मुख्य विधि है। इस क्वेश्चन से या इस विधि से कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन जो मेरी वाली विधि है उससे 1% चांस बनते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका गलत निकल जाए, वो भी पॉइंटों के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने अपनी विधि के अंदर क्या बोला था कि जो एफ के अंदर, एफ कैसे लेते हैं, सिग्मा एफ आई, माफ करिएगा एफ आई के कॉलम के मध्य जो संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा जिसका मान है, जैसे 8 होना चाहिए, तो अपन उस कॉलम का यूज कर लेंगे, फिर 5 को सी एफ ले लेंगे, तो हमारा जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हमारे को देखने को मिलेगा। लेकिन मुख्य विधि के अंदर क्या होता है कि जब अपन n के अंदर 2 का भाग देते हैं, यानी n होता है सिग्मा एफ आई बराबर होता है n बटा 2, यानी n के अंदर 2 का भाग दे दो, तो जो मान आता है और वही मान सी एफ के मध्य 2 किन मानों के मध्य आता है, उसमें आपको क्या करना है, बड़ा वाला यूज करना है। यानी देखिए 15 है हमारा, तो यानी 30 के अंदर 2 का भाग दिया तो 15 आ रहा है, ये 15 आ रहा है 13 और 19 के मध्य। अब 15, 13 और 19 के मध्य आ रहा है, तो 15 से छोटा वाला हमारे को वर्ग अंतराल यूज नहीं करना है, 15 से ठीक बड़े वाला जो वर्ग अंतराल है उसको यूज करता है। तो 13 जो है 15 से बिल्कुल छोटा है, इसको इसलिए यूज नहीं करवा रहे हैं, लेकिन 19 जो है 15 से बड़ा, इसलिए इस वर्ग अंतराल का यूज कर रहे हैं। इससे हमारा देखिए एफ बार आ जाएगा। तो देखिए एफ आई के अंदर जो है एफ होता है, एफ हमारा जो है कितना बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, एफ हमारा जो है 6 बार आ जाएगा। इसके अंदर जो वर्ग अंतराल होता है, देखिए एल निकालने का तरीका सिंपल है कि जो वर्ग अंतराल आ रहा है उसके अंदर भी जो निम्नतम मान है, तो देखिए 55 और 60 में निम्नतम मान यानी छोटा मान है 55 का, ठीक है ना, तो एल बराबर हमारा जो है 55 आने वाला है। उसके बाद में सी एफ चाहिए, तो सी एफ कैसे होता है, उस वर्ग अंतराल के अंदर हमारे को जो है ठीक एक ऊपर वाले वर्ग अंतराल का यूज करना पड़ता है, यानी ये वाला अपन जो है वर्ग अंतराल यूज कर रहे हैं, इससे जो है ठीक ऐसे चल के, मतलब इसके ठीक ऊपर, बिल्कुल ठीक ऊपर, इस वर्ग अंतराल के ठीक ऊपर जो सी एफ है वो हमारी यूज होती है। तो देखिए इस वर्ग अंतराल के ठीक ऊपर ये वाला हमारे पास में सी एफ है वो यूज होगा, यानी सी एफ का जो मान है वो हमारा 13 होने वाला है। तो यहाँ पर सी एफ हमारा आ चुका है 13। ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि सी एफ जो है कभी भी एन से बड़ी नहीं होती है ना, एन बराबर 15 है तो सी एफ इससे ठीक छोटा होगा, क्योंकि देखिए 19 तो बड़ा होता है, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वाला सवाल सेम है। अब सभी मान आ चुके हैं तो सूत्र के अंदर अप्लाई करते हैं। तो बड़ा वाला m बराबर एल, एल हमारे पास में कितना निकल के आया, 55 आया है। तो 55 प्लस n बटा 2 यानी 30 के अंदर 2 का भाग देने पर हमारे पास में आ रहा है 15 माइनस सी एफ हमारा निकल चुका है 13, बट्टे के अंदर f है, f हमारा निकल के आ चुका है 6 इंटू एच है 5, यानी गैप जो था वो 5 का था। 55 प्लस 15 में से 13 चला गया, 2 बचेगा, कॉस्टेक भी है, इंटू 6 इंटू 5। उसके बाद देखिए 55 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 10 बटा 6। अब देखिए 6 के अंदर
या 6 का जो भाग है 10 के अंदर देंगे तो हमारा जो है 55 प्लस 1.67 बार आ जाएगा, और इसको अपन जोड़ेंगे तो 56.67 जो है हमारा माध्यक हमारे को मिलेगा किलोग्राम। ठीक है ना, ये जो माध्यक है हमारा प्राप्त हो जाएगा। जबकि जो मेरी विधि का यूज करेंगे आप, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे 56.27 प्राप्त करेंगे। तो हमारा 56 का तो 56 ही आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, तो माध्यक के अंदर पॉइंट से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन गलती ना हो जाए इसलिए आप जो है इस मुख्य विधि का यूज इस पूरी प्रश्नावली पर और इसके उदाहरण पर जो है आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए। बाकी मेरी विधि से अगर आप करोगे तो 99% पूरे चांस है कि आपकी कभी गलती नहीं होगी। लेकिन मुख्य विधि का यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो भी बन चुका है, अब मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन इसलिए डिलीट नहीं करता हूं क्योंकि 99% मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप किसी क्वेश्चन पर मेरी विधि का यूज करेंगे, मेरे मेथड का यूज करेंगे तो गलती नहीं होगी। लेकिन 1% चांस है, इसलिए कह रहा हूं कि मुख्य विधि का भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास में ये ऑप्शन था कि क्वेश्चन 7 को जो है मैं मुख्य विधि से सॉल्व करवा दूं, और यही आपसे रिक्वेस्ट करूं कि इस विधि को जो है आप हर प्रश्न पर 14.3 के उदाहरण पर अप्लाई कर दें। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज मेक ए सपोर्ट। आपका सपोर्ट रहेगा तभी ये चैनल ग्रोथ करेगा। साथ ही पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलने वाली है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आप मेरी विधि से यूज करते हैं तो ये अपना एफ आ जाता, और ये अपना एल आ जाता, और ये अपना सी एफ आ जाता। तो बस छोटा सा ही अंतर हमारे को जो है देखने को मिलता है। नमस्कार।